अब यहाँ पर पहले बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। कुर्ती की लंबाई 33 इंच रेडी रखेंगे। वेस्ट लेंथ 14 इंच पर है और 21 इंच पर कट लेंथ है। कट राउंड का चौथा भाग का नाप 10 इंच है। यहाँ पर घेरे में भी आप उतना नाप कर सकते हैं। अब वेस्ट लेंथ पर हमें बैक पार्ट का पेपर को रख देना है। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से ये सिलाई मार्क पर मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर चौक से ऐसे मार्क कर दीजिए। यहाँ पर ये बैक टक्स का ये गैप का नाप है 4.5 इंच और 1 पॉइंट। कट लेंथ पर इसका मार्क करना है। यहाँ पर मेन चेस्ट लाइन का मार्क कर दीजिए। यहाँ पर हमें बैक टक्स पॉइंट का मार्क करना है। अब यहाँ पर 2.5 से 3 इंच नीचे हमें मार्क करना है और उसके बाद बैक टक्स की चौड़ाई जो आधा इंच हम वेस्ट लेंथ पर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह ये जो मार्क किया है वहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे। अब यहीं से हमें कट लंबाई तक, या तो फिर अगर आपने यहाँ पर हिप लंबाई का मार्क किया है तो वहाँ पर आप ये टक्स का शेप का मार्क यहाँ पर हिप लंबाई तक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कट लेंथ तक ये मार्क करेंगे। कमर के नीचे और ये हिप लंबाई के ऊपर यहाँ पर बॉडी में ज़्यादा गहरा शेप होता है, इसलिए यहाँ पर ये टक्स की चौड़ाई है वो वेस्ट लेंथ से नीचे की तरफ हमें रखना पड़ता है। अब वेस्ट लेंथ पर ऐसे गोले का शेप का मार्क करना है और फिर स्केल से इस तरह यहाँ पर गोले शेप का मार्क करना है। यहाँ पर सीधा शेप का मार्क करना है। इस तरह यहाँ पर ये बैक पार्ट फाइनल हो जाता है। अगर आपको बैक पार्ट में डीप नेक बनाना है तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा, बैक पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसेस करके यहाँ पर वेस्ट लेंथ पर ये पेपर को रख देना है और डायरेक्टली कटिंग कर लेना है। इस तरह आपका डीप नेक कुर्ती भी कटिंग हो जाएगा। अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क करके यहाँ पीछे की तरफ भी बैक टक्स का मार्क करना है। देखिए इस तरह यहाँ पर कट लेंथ तक हम टक्स का मार्क करेंगे। बैक का नेक का शेप आपको जैसे कटिंग करना है वैसे कर सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को ऐसे रख देना है और वेस्ट लेंथ तक हमें ये फिक्स कटिंग कर लेना है। इस तरह यहाँ से कटिंग करते हुए वेस्ट लेंथ से ऐसा थोड़ा नीचे की तरफ थोड़ा पार्ट यहाँ पर रहने देना है। अब यहाँ पर पहले वेस्ट लेंथ का मार्क कर लीजिए। अब फ्रंट पार्ट का पेपर को यहाँ पर वेस्ट लेंथ पर रखना है। अब एपेक्स पॉइंट पर ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद चौक से यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर सेंटर मार्क का मार्क करना है। अब इस तरह यहाँ पर टक्स का शेप का मार्क करना है।
अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरह यहाँ पर फ्रंट पार्ट का कटिंग फाइनल हो चुका है। अब हमने पिछला लेक्चर में जो ड्राफ्टिंग के अनुसार यहाँ पर मार्क किया था उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें कमर में 3 इंच लूजिंग था और यहाँ पर हमने 3.5 इंच लूजिंग लगाया और अपर चेस्ट में भी आधा इंच लूजिंग एक्स्ट्रा लगाया है। इसमें सिर्फ 1 इंच लूजिंग था। तो जैसे लूजिंग कम होगा वैसे यहाँ पर टक्स की चौड़ाई भी ज़्यादा होती रहेगी और जैसे यहाँ पर लूजिंग ज़्यादा होता रहेगा वैसे टक्स की चौड़ाई भी कम होती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एपेक्स पॉइंट से ये वेस्ट लेंथ 4.5 इंच और 1 पॉइंट है और इसमें एपेक्स पॉइंट से वेस्ट लेंथ 5 इंच और 1 पॉइंट है, आधा इंच। इसमें ये टक्स की चौड़ाई ज़्यादा बन रही है इसलिए वेस्ट लेंथ भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमने पिछला लेक्चर में समझा था उसमें थियरी में बताया था कि एपेक्स पॉइंट के बाद वेस्ट लेंथ बॉडी माप मेन चेस्ट का डिवाइड 8 करने पर जो आंसर आता है उसके आसपास रहना ज़रूरी है या फिर उतना ही नाप रहना ज़रूरी है। वैसे इसमें आधा इंच ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर जितना नाप हमें चाहिए उतना ही मिलता है। एक बार आप इस तरह का कटिंग सीख जाओगे फिर आप हर किसी के लिए अच्छे से अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग वाला कुर्ती बना पाएंगे। अब यही बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में से आपको जैसा भी डिप नेक बनाना हो, क्लोज नेक बनाना हो वैसे कन्वर्ट प्रोसेस करके बना सकते हैं। कोई भी कस्टमर के लिए आप इस तरह बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पहले बना लीजिए। उसके बाद आपको ये कॉलर वाली कुर्ती बनानी है तो इसके अनुसार कटिंग कर लीजिए और दूसरी कुर्ती डिप नेक अनुसार बनाना है तो यही फ्रंट पार्ट अनुसार आप दूसरा पेपर में कटिंग कर लीजिए। फिर उसमें आपको डिप नेक कन्वर्ट करके फिर आपको कुर्ती कटिंग कर लेना है। इस तरह यहाँ पर आपके पास बेसिक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमेशा के लिए पड़ा रहेगा और आपको इस तरह का मेहनत बार बार नहीं करना पड़ेगा और आप जो भी कटिंग करना चाहेंगे वो आसानी से और फटाफट कर पाएंगे। अब हम अलग अलग बॉडी माप अनुसार क्रॉस टक्स का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन लेक्चर बनाएंगे जिससे आपको ये कटिंग समझना और भी आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपका यह दिन शुभ रहे। धन्यवाद।